हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिहार में। फ्रेंड्स, आज हम समसामयिक मुद्दों से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। चैंपियंस पोर्टल के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, चैंपियंस पोर्टल के बारे में बता दें कि यह चर्चा में क्यों रहा है। तो देश में जैसे कि कोविड-19 के कारण जो लंबे समय तक लॉकडाउन की स्थिति जो बनी हुई थी, इसके कारण जो एमएसएमई सेक्टर के जो भी छोटे बड़े लघु उद्योग थे, ये काफ़ी दिनों तक बंद पड़े रहे हैं और इस कारण देश में जो उत्पादन नहीं हो पाया है, जिस कारण लोगों के रोज़गार भी नहीं मिले हैं, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। और जो अर्थव्यवस्था को जो फिर से पटरी पर लाने के लिए इसके पहले कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो घोषणा की थी, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए की जो पैकेज था, उसी के क्रम में 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इसके बाद आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि यह एमएसएमई जो है, इसके जो मिनिस्ट्री है, यह जो आता है सूक्ष्म लघु, इसको पूरा नाम बोलते हैं माइक्रो शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। इस मंत्रालय है, इसका एक अलग मंत्रालय है जिसके मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। फ्रेंड्स, इसका जो देखिए, यह 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत के अभियान इसको शुरू किया था, जैसे कि हमने इसके बारे में बताया। यह श्रम, रोजगार, उद्योग धंधे, स्ट्रीट वेंडर या जितने भी, जैसे कि इसमें किसान भी आ जाएंगे, या जो भी रोजगार करने वाले हैं, श्रम, इस सभी को ये समाहित है और इसके माध्यम से उन लोगों को आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहित करना है। अब आइए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो बिजनेस उद्यम प्रोत्साहन को इसका उद्देश्य करना है कि इस सेक्टर के उद्यम को आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहित करना है। इसके जितने भी समस्या हैं, उस सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए यह एक पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से इस सेक्टर से जुड़ी जितनी भी प्रकार की समस्या है, उस सभी प्रकार की समस्याओं को समाधान करना है। और देखिए, इसके माध्यम से इसका उद्देश्य ये भी है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को भी बढ़ावा देना है, यानी कि अधिक से अधिक अपने ही देश में अपने वस्तु को उत्पादन करना है, और न सिर्फ अपने ही देश में बल्कि इसको बाहर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने के लिए भी इसका एक उद्देश्य है। और देखिए, जब ऐसा होगा तो इससे रोजगार का भी सृजन होगा, और जो हमारी जो 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करने का जो लक्ष्य रखा गया, जो टारगेट है, उसको पाने में भी यह एक काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। तो इस प्रकार से इसका यह उद्देश्य रहा है। अब हम आइए देखते हैं कि आखिर ये चैंपियंस पोर्टल है क्या। फ्रेंड्स, ये चैंपियंस एक जो है, इसका एक फुल फॉर्म है, इसके बड़ा नाम है। ये जो हम देख रहे हैं चैंपियंस, यह एक शॉर्ट फॉर्म है। वो चैंपियंस का पूरा नाम क्या है? तो क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। फ्रेंड्स, बहुत बड़ा इसका फुल फॉर्म नाम है, इसको हमको एक बार देख लेना है, इसको ज़रूरी नहीं है कि याद रखेंगे। अब आइए देखिए, जो पोर्टल है, उस पोर्टल को देखिए क्या है। पोर्टल champions.government.in, यही पोर्टल है। इस पोर्टल पे जाकर के आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या किसी भी प्रकार की समस्या है तो समस्या को समाधान कर सकते हैं। यह एनआईसी के द्वारा निर्मित किया गया। एनआईसी का मतलब होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है एनआईसी का, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यानी कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र होता है। इस पोर्टल की जो निर्मित करने का जो श्रेय है, वह एनआईसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, इस पोर्टल में क्या क्या समाहित है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें देखिए आईसीटी जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, यानी कि राष्ट्रीय सूचना संचार प्रौद्योगिकी, और इसमें डेटा एनालिसिस और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, और मशीन लर्निंग यानी कि बिग डेटा, यानी कि जितने भी प्रकार के नया नया जो टेक्नोलॉजी है, आईसीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, इन सभी चीज़ों को इसमें समाहित किया गया है। यानी कि जो चैंपियंस पोर्टल है, इन सभी चीज़ों को क्या है, इसमें ऐड किया गया है। अब हम बात करेंगे कि ये जो है एमएसएमई सेक्टर, क्यों आखिर सरकार को इस पर इतना बड़ा ध्यान दिया गया, इसके लिए सरकार क्यों, ये जो सेक्टर है अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि इसके माध्यम से देखिए, इसका जो जीडीपी में है, जो भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें इसका 29% योगदान रहता है। तो एक बहुत बड़ा है यह जीडीपी में इसका योगदान। और यह रोजगार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके माध्यम से अधिक रोजगार दिया जाता है, क्योंकि इस सेक्टर में पूंजी का जो निवेश कम होता है,
या लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग है, इसमें कम पूंजी लगता है और उत्पादन अधिक होता है और रोजगार अधिक होता है। यही कारण है कि यह सेक्टर बहुत इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कम निवेश में आप अधिक से रोजगार देने में सक्षम हो पाता है। तो इसमें अभी देखिए वर्तमान में 12 करोड़ से अधिक लोग हैं जो इसमें रोजगार जिनका मिला हुआ है, और अब यही है इसको और बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि जितने भी प्रकार की अगर समस्या आ रही है, अगर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को लगाने में कोई समस्या आ रही है तो आप उस पर इस पोर्टल के माध्यम से आपका समाधान किया जाएगा, ताकि इस सेक्टर को और आगे बढ़ाया जा सके, उत्पादन को बढ़ाया जा सके और अधिक से अधिक रोजगार दिया जा सके। अब हम बात करते हैं कि इस पोर्टल में क्या प्रमुख बिंदु है। देखिए, एमएसएमई से जुड़े समस्याओं का समाधान करना। सबसे पहली बात है कि जितने भी प्रकार की समस्या है, जैसे कोई शिकायत है, कोई समस्या है, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाया गया है, यानी कि एक ही केंद्र पे सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान करना है। यानी कि वन स्टॉप सॉल्यूशन सेंटर का मतलब होता है एक ही केंद्र पे किसी भी प्रकार की समस्या है। जैसे आपको इसके लिए आपको जानकारी प्राप्त करना है, आप इसके बारे में नहीं जान रहे हैं, या अगर आप कर्ज लेने में समस्या आ रही है, या आपको उद्योग लगाने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, जैसे कि ज़मीन को लेकर के है, या कच्चे माल को लेकर के, या ऊर्जा को लेकर के है, या अगर आपको किसी के द्वारा तंग किया जा रहा है, किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा तंग किया जा रहा है, तो आप इसके माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। देखिए, यह केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, जिसको शॉर्ट में सीपीग्राम कहते हैं, उससे भी यह जुड़ा हुआ है। यह केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, यानी कि इसमें शिकायत और निगरानी दोनों है, यानी कि इसमें शिकायत भी आप कर सकते हैं और इस पर निगरानी भी रखा जाएगा। यह पुरानी और नई अन्य पोर्टल, इसका मतलब है कि यह इस एमएसएमई सेक्टर की जितने भी इसके पहले के जो पोर्टल है, अगर आप उस पर भी कोई शिकायत दर्ज किए हैं या कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको उस पुराने शिकायत को इस पोर्टल पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप एमएसएमई सेक्टर के किसी दूसरे पोर्टल पर आपने शिकायत पहले से दर्ज किए हैं, या नए हैं या पुराने, तो सभी शिकायतों को इस पोर्टल यानी कि चैंपियंस पोर्टल पे अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा और आपका समस्या का समाधान निकाला जाएगा। देखिए, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र समाधान है इसमें। अब है कि एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में चैंपियंस कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, कि इस सेक्टर के देश में अलग अलग हिस्सों में जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है उसमें चैंपियंस कंट्रोल रूम बनाया गया, ताकि ये जो कंट्रोल रूम इसलिए बनाया गया ताकि इसके माध्यम से समस्या को समाधान करने में आप देश के किसी हिस्से में रह करके इसके समस्या को समाधान करा सकते हैं। इसके लिए राज्य स्तरीय 66 सेंट्रल, यानी कि जो राज्य स्तरीय स्टेट लेवल पे 66 जो इसके लिए केंद्र काम कर रहे हैं। इसमें देखिए, कोई भी व्यक्ति नया उद्यम शुरू कर सकता है। अगर आप कोई भी व्यक्ति हो तो इसमें कोई नया उद्यम शुरू कर सकता है, कोई बिजनेस शुरू कर सकता है, और उसे किसी भी प्रकार की अगर मदद या समस्या आ रही है तो इसके माध्यम से वह जुड़ सकता है। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी एक इस जो पोर्टल है चैंपियंस पोर्टल, इसके माध्यम से इस सेक्टर में एक प्रकार से हम कहें तो एक क्रांतिकारी विकास होने वाला है। देखिए, यहाँ पे सरकारी अधिकारी अगर तंग करता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि हाँ अपने सेक्टर को बढ़ाना है, रोजगार को देना है, बल्कि मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया, यानी कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, जिससे न सिर्फ हमारी ज़रूरतों को पूरा हो बल्कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पहुँचाएँ। इससे क्या होगा, हमारा निर्यात बढ़ेगा। उसके बाद देखिए, बाजार मांग अवसर की तलाश करना है, यानी कि इसमें एक ये भी ध्यान देना है कि किस प्रकार से बाजार में मांग है, किस प्रकार के वस्तुओं को बाजार में मांग है, उस अवसर को तलाश करने में मदद देगा। जैसे कि अभी वर्तमान में देखा जाए, जैसे यहाँ पे देखिए वर्तमान में अगर देखा जाए तो अभी देश में कोविड-19 के कारण अभी किस प्रकार की वस्तु की ज़्यादा ज़रूरी है, तो देखिए तो दवा की, या आप सैनिटाइज़र, दवा, मास्क, पीपीई किट और वेंटिलेटर, इस प्रकार की वस्तुओं की ज़्यादा ज़रूरी है। आज भारत अपने ही सिर्फ नहीं बल्कि आसपास के करीब 40 से अधिक देशों को इन जरूरी जो वस्तुएं हैं, सैनिटाइज़र, दवा, मास्क, वेंटिलेटर और पीपीई किट को वह उन्हें मुहैया करा रही है। बहुत से ऐसे देशों में भारत सरकार के द्वारा उन्हें मदद भी दिया जा रहा है। तो आज देखा जाए तो पूरे विश्व में भारत का दूसरा स्थान है इसके उत्पादन में। तो यही है कि इसमें बाजार मांग को देखते हुए और अवसर की तलाश किया जाएगा कि हम किस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करें, किस प्रकार का प्रोडक्शन किया जाए कि उसका बाजार में मांग हो और अधिक से अधिक उसका दूसरे देशों में भी निर्यात किया जा सके। इससे क्या होगा कि हमारी आय बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे इसके लाभ क्या होंगे। आखिर इस योजना ये जो पोर्टल है, आखिर इसके लाभ तो होंगे। तो लाभ की बात किया जाए तो सबसे पहले एमएसएमई सेक्टर का प्रोत्साहन मिलेगा,
इस सेक्टर में जो मंदी है, जो सुस्ती है, उसको प्रोत्साहन मिलेगा, लोग आगे आएंगे। और जो भी पुराने पड़े हैं, जो उद्योग बंद पड़े हुए हैं या किसी कारण अगर मान लीजिए उन्हें कर्ज नहीं मिल रहा है तो उन्हें फिर से कर्ज दिया जाएगा, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। उत्पादन बढ़ेगा तो उसमें वर्कर्स काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि रोज़गार बढ़ेगा तो रोज़गार सृजन होगा। अब है कि मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन मिलेगा इसके माध्यम से, और भी नए नए उद्योग लगेंगे, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग लगेंगे, और है कर्ज लेने में आसानी होगी। इसके माध्यम से आपको कर्ज लेने में आसानी हो पाएगी, जिस कारण कर्ज आपको मिलेगा तो फिर उद्यम शुरू कर पाइएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पूंजी नहीं होने के कारण वो निवेश नहीं कर पाने में सक्षम होते हैं, और जिस कारण वह नए उद्यम को नहीं शुरू कर पाते हैं, और इससे बेरोजगारी भी न्यूनीकरण होगा। तो जब रोजगार मिलेगा तो आपको बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी भी कम होगी तो आपको गरीबी भी कम होगी। इस प्रकार से देखा जाए तो यह चैंपियंस पोर्टल एक बहुत ही बड़ा पोर्टल है, जिसके माध्यम से न सिर्फ एमएसएमई सेक्टर में बल्कि अन्य क्षेत्र में भी इसके विकास की संभावना है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि ये चर्चा में क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, और प्रमुख बिंदु के बारे में हमने जाना, और लाभ क्या है। फ्रेंड्स, यह एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के लिए एक भारत सरकार के द्वारा बहुत बड़ी प्रयास है, और अभी तक को देखा जाए तो यह एक बहुत ही प्रमुख पोर्टल है अन्य पोर्टलों की अपेक्षा। इसका उद्देश्य है कि हम जब 2024 तक अपनी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अगर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, तो आज जो जीडीपी में इसका योगदान 29% है, इसको बढ़ा करके 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जब हम जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर के 50% योगदान करेंगे तब हमारी इकोनॉमी भी आगे जाएगी और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। फ्रेंड, तो यह समसामयिक मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा था, और इससे जुड़े प्रश्न आने वाले सभी एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, चाहे प्री एग्जाम हो। खास करके अगर बीपीएससी मेंस की बात किया जाए तो उसके समसामयिक खंड और अर्थव्यवस्था के खंड में इससे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, और 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार में तो प्रश्न इससे जरूर ही पूछ लिए जाएंगे कि आप बताइए कि सरकार के द्वारा इस सेक्टर में क्या कदम उठाए गए हैं, या चैंपियंस पोर्टल के बारे में आप क्या जानते हैं, या एमएसएमई सेक्टर में किस प्रकार से रोजगार के अवसर हैं, या अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। तो इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, और पूछे जाने की इससे अधिक संभावना है, क्योंकि अभी जो कोरोना के कारण या कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति है, तो जो भी प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर से आ रहे हैं, कुछ विदेशों में भी है, वहाँ से भी उन्हें बुलाया गया है, अलग अलग राज्यों से बुलाया गया है। तो किस प्रकार से राज्य अपने निवासियों को अपने ही राज्य में, उन्हें गृह राज्य में रोजगार देने के लिए इस सेक्टर में किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, और ख़ास करके अगर बिहार से है तो बिहार सरकार इसमें क्या कदम उठा रही है। जैसे कि बिहार सरकार भी अपने स्थानीय रोजगार देने के लिए, जैसे कि छोटे सूक्ष्म लघु उद्यम के लिए एक प्रयास कर रही है। जो भी बिहार में है, जहाँ जहाँ रोजगार का देखा जा रहा है कि वहाँ पे अवसर है, जैसे कि मान लीजिए मुजफ्फरपुर में लीची के क्षेत्र में देखा जाए तो आप उसको जैसे कि फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से जोड़ के देखा जाए तो मखाना है, लीची है, बहुत से ऐसे उत्पाद हैं, आम है। तो बिहार सरकार के द्वारा भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप क्या बताइए, आप इसमें बिहार सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, या अगर आपका चयन किया जा रहा है तो आप अपने स्तर से कौन से प्रयास किए जाएगा, अपने सुझाव को बताइए। फ्रेंड, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है, समसामयिक मुद्दे। फिर हम अगले टॉपिक पे आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।